तो परियति यानी थियरी और पटपटी यानी प्रैक्टिस। तो ये थियरी रहेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो पटिवेदी यानी अनुभव करेंगे। तो पटिवेदी अगर करना है तो पटिपत्ति चाहिए, और पटिपत्ति अगर चाहिए तो परियति होना जरूरी है। यानी थियरी है तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है तो एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये थियरी को बचा के रखना, यानी त्रिपिटक को बचा के रखना, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म सारे भारत में, अखंड भारत में, इधर अफगानिस्तान, उधर बर्मा, दक्षिण में श्रीलंका, इतना फैला हुआ था, और यहीं से विदेशों में गया। तो जिस देश में ये धम्म गया, जब से गया तब से आज तक वो वहां पर जीवित है। श्रीलंका में गया तो आज जैसे गया तब से लेकर आज तक जीवित है। बर्मा में गया तो तब से लेकर आज तक जीवित है। थाईलैंड में गया तो तब से लेकर आज तक जीवित है। चाइना में गया तो तब से लेकर आज, हर देश में जब गया तो तब से लेकर आज तक जीवित है। लेकिन ये भारत खंड में कैसे गया, ये बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, जबकि शुरुआत यहाँ पर हुई और लगभग 1000 साल तक ये खूब फूलता फलता रहा। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई कि इतना विस्तृत रूप से फैला हुआ धर्म ऐसे झटके में गायब हो गया? कैसे क्या हो गया? तो इसको जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती हम बाहर में न दोहराएं, या ऐसी चीजें भविष्य में होने न दे, ताकि ये ज्यादा समय तक बना रहे। तो इतिहास को अगर हम टटोले तो हमको दिखाई देता है कि किसी भी धर्म को जीवित रखने के लिए, प्रसार करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। क्या है? एक तो धम्म गुरुओं की आवश्यकता है, और दूसरा धम्म ग्रंथ की आवश्यकता है। तो धम्म गुरु चाहिए क्योंकि वही तो बताएंगे। धर्म ग्रंथ ठीक है आप लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन आपके पास उतना समय क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन धम्म गुरु जो भिक्षु लोग हैं उनके पास फुल टाइम है, फुल टाइम तो उनको पूरा त्रिपिटक पढ़ना है, पूरा ज्ञान रखना है, और जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसे बताना है। तो इसलिए धर्म गुरु की आवश्यकता है। धर्म गुरु होगा तो धम्म बताएगा, और वो बताएगा तब जब धर्म ग्रंथ रहेगा। तो धर्म ग्रंथों का रहना जरूरी है, धर्म गुरु का रहना जरूरी है। और अगर किसी धर्म को खत्म करना हो तो धर्म गुरु को खत्म कर दो, धर्म ग्रंथ को खत्म कर दो, और धर्म अपने आप लुप्त हो जाएगा। और यही चीज हमारे देश में हुई। तो पहली बार पुष्यमित्र सुंग के समय में, है ना, बृहदत्त की हत्या कर वो राजा बना, और सारे भिक्षुओं का सर कलम करना शुरू किया। यहां तक कि उन्होंने इनाम भी लगाया कि जो कोई भिक्षु का सर लाके देगा हम उसको 100 सोने के सिक्के देंगे। तो लोगों ने भी हत्या करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इतने सर काटे गए और इतना खून बहा कि उस नदी का नाम अब सरयू, यानी सर काट के डाले